नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। आज झारखंड और बिहार के लिए बहुत खास दिन रहा। झारखंड में जहां दिन भर पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन से खेल और राजनीति की दुनिया में शोक की लहर रही, और एक और बात यहां के राजनीतिक गलियारे में छाया रहा, जो हजारीबाग के एक कोयला व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद के यहाँ इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। दिन भर इसी बात की चर्चा लगी रही। वहीं दूसरी तरफ बिहार में आज नीतीश और तेजस्वी के संयुक्त गठबंधन से जो महागठबंधन सरकार बनी है, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एक बड़ा मंत्रिमंडल, 31 मंत्रियों ने आज शपथ ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ कुल 33 लोगों का, 33 विधायकों का मंत्रिमंडल आज अस्तित्व में आया। सोशल इंजीनियरिंग के माहिर माने जाते हैं नीतीश कुमार, और यह उनकी सोशल इंजीनियरिंग उनके मंत्रिमंडल में भी देखने में आई। आज हमने देखा कि समाज के सभी वर्गों को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दी है। हर आदमी जो कल असंतुष्ट होकर उभर सकता था, उसे खुश करने की कोशिश की गई। हमने देखा है कि उनके मंत्रिमंडल में जो लोग AIMIM पार्टी से टूटकर RJD में आकर मिले, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और साथ ही चूँकि सरकार आया है लालू यादव जी की पार्टी का, तो यादवों का जरा वर्चस्व दिखा। कुल 8 यादव मंत्री बने हैं, और साथ ही साथ अन्य समाज के भी वर्गों का प्रतिनिधित्व को उसमें शामिल करने की कोशिश की गई। पहले भाजपा के साथ सरकार थी तो उसमें सवर्णों का प्रतिनिधित्व थोड़ा ज़्यादा था, 11 मंत्री सवर्ण थे। इस बार उनका प्रतिनिधित्व घटा और बैकवर्ड्स, पिछड़े और दलित का प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ा है। बहुत अच्छी बात है। जैसी सरकार की संरचना होगी, जैसा गठबंधन होगा, वैसा ही पूरा का पूरा सिस्टम में देखने को, कार्यप्रणाली में और उनका जो भी टीम है उसमें देखने को मिलता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस लालू परिवार और RJD के खिलाफ सरकार में आए और लंबा शासन किया, उसी RJD के साथ उन्होंने एक बार फिर से नई पारी शुरू की है। जरा इतिहास के पन्नों में देखते हैं। सबसे पहले 1990 के दशक में एक क्रांतिकारी समय बीता, जब समाज के एक दबे कुचले वर्ग से एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर लालू यादव जी बिहार आते हैं और बिहार में अपनी सरकार बनाते हैं जनता दल पार्टी की। उस समय जनता दल था, बाद में जनता दल के कई टुकड़े हुए और लालू यादव की अपनी पकड़ की जो पार्टी, अपनी पार्टी बची, उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल किया गया। अब जब राष्ट्रीय जनता दल बना तो उसके विरोध में नीतीश कुमार जी आए, और वो भाजपा के साथ, उस समय नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी थी। समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग या NDA कहते हैं। इस राजग गठबंधन की पहली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी, और यह सरकार बहुत कम दिनों तक चल सकी। बात है 90 के दशक के अंतिम दौर की, जब 2000 ईस्वी के समय का समय था और उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। फिर 7 दिन ही नीतीश की सरकार चल सकी, सरकार गिर गई और लालू यादव जी पर चारा घोटाला का केस चल रहा था। लालू यादव जी 1990 से 1997 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर बदलते घटनाक्रम में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार की जब 7 दिनों में सरकार गिर गई, तो पुनः नीतीश कुमार के सरकार के गिरने के बाद लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है, और 2004 में यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है।
चुनाव होते हैं और 2005 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की गठबंधन वाली सरकार अस्तित्व में आती है और 2005 से लगातार नीतीश कुमार सरकार रहे हैं। भाजपा और नीतीश की यह दोस्ती में एक बार दरार आता है जब 2014 में देश में एक नया नेतृत्व उभर के आता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही नीतीश कुमार इस्तीफ़ा दे देते हैं, यह कहते हुए कि मोदी जी मंत्री बन गए, क्षमा चाहूँगा, यह कहते हुए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सभी को बहुत बहुत बधाई और अब मैं चलता हूँ। उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव से पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, जिसका विरोध करके उन्होंने लंबा शासन किया था, उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में वो सरकार बनाते हैं और यह सरकार 2015 में अस्तित्व में आती है। प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनती है, मगर मुखिया नीतीश कुमार को बनाया जाता है और 2 सालों तक यह सरकार चली, 15 से 17 तक, मगर फिर नीतीश जी को भाजपा प्रेम जाग उठा और पुनः वो भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं। फिर 2020 में चुनाव हुए, भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े, चुनाव जीते, मगर इस बार समीकरण कुछ बदला सा था। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संख्या के साथ आई, जदयू का प्रतिनिधित्व घटा। पहले जदयू रहता था बड़े भाई की भूमिका में और भारतीय जनता पार्टी होती थी छोटे भाई की भूमिका में, मगर इस बार भाजपा बड़े भाई की भूमिका में थी और जदयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई, मगर भाजपा ने इन्हें ही अपना मुखिया बनाया कि चुनाव के पहले जो फेस ऑफ सीएम था वही रहेगा। सरकार चलना शुरू हुआ, मगर भीतर खाने कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसी बातें बार बार देखने में आती रही और यह मामला विस्फोटक रूप तब लेता है जब विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष पर विधायक दल के नेता, विधानसभा के नेता यानी मुख्यमंत्री जी प्रत्यक्ष रूप से नाराज़ होते हैं, उन्हें डांटते हैं, उनकी सीमाओं का ज्ञान उन्हें और भान उन्हें दिलाने की कोशिश करते हैं। बार बार विधानसभा अध्यक्ष सदन में सबके सामने निवेदन करते हैं कि आसन की बात सुनी जाए, मगर मुख्यमंत्री उनकी एक नहीं सुनते और यह स्पष्ट समझ में आता है कि अब बात बिगड़ चुकी है, अब कुछ घटने वाला है और जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ। फिर नीतीश कुमार जी जाते हैं, लालू जी के परिवार वालों से मिलते हैं, लालू जी से मिलते हैं और उसके बाद वो राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। सौंपने के बाद राजद और जदयू और कांग्रेस की मिला की महागठबंधन सरकार अस्तित्व में आती है। महागठबंधन की सरकार बन गई। उसके बाद लगातार चर्चा चलती रही कि मंत्री पद पे कौन कौन आएंगे, तो आज सारी तस्वीर साफ हो गई। 31 मंत्रियों ने शपथ लिया, नई सरकार की पूरी टीम आ चुकी है, जहां विपक्ष में बैठी भाजपा निशाना साध रही है कि आरजेडी ने पहले घोषणा किया था 10 लाख रोजगार देंगे और बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं की थी। तेजस्वी का भी जवाब आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि भाजपा भी तो 15 लाख देने वाली थी, कहाँ मिला किसी को। ये बातें चलती रहेंगी, मगर यह देखना होगा कि क्या जनता से किए वादे पर यह सरकार अपने वादों को निभा पाती है। इस तरह की ताज़ा तरीन घटनाओं को देखने के लिए बने रहिए दृष्टि नाव के साथ। कैमरा सहयोगी विकास कुमार विक्की के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय